how do we start talking about Sarara? What can we expect? Why don't you talk? फिर आप कहेंगे कि मेरे से तो start. बात ही नहीं की। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। अब आप नहीं, खवातीन नहीं, नहीं शुरू बोलेंगे, करें। हम नहीं बोलेंगे, चुप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटा। लगे कि खवातीन ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, but तभी देखिए मैंने अगर respect आप हाँ, किसी margin चीज़ ले को रही है बता देता हूँ, आप इस ड्रामे से सिर्फ एंटरटेन ही नहीं होंगे, एंटरटेन तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत इसमें मैसेज भी है। और ये ड्रामा इनफैक्ट इसका हर एक एपिसोड, हर एक कहानी जो है वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है। और ये हट के ड्रामा है, ये अनयूजुअल कंटेंट है। आप इस तरह का कंटेंट यूजुअली आप देखते नहीं है टीवी के ऊपर। तो जो कहानी है इसके अंदर है, ये सब कहानियां पूरी एक समझेंगे कि इतना मजे का मसाला है इसके अंदर कि आप जो भी व्यूअर इसको एक दफा देखेगा तो उसको याद रखेगा। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। तो ये उस तरह का एक प्रोजेक्ट है और सबने बहुत दिल से इसके अंदर काम किया है। So मुनीब, आपके कैरेक्टर की बात करते हैं। You're playing an intersex character जी। और जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, और जाहिर बात है जो स्ट्रगल्स देखी होंगी सारी, ये रोल आपके पास कैसे आया? अच्छा, ये रोल पूरी शुरू से कहानी सुनानी है। बहुत लंबी कहानी है। एकदम कॉफी हाँ, coffee पे बहुत निकाल के थोड़ा सा digest इसके लिए कुछ गर्म हो जाए। ये रोल मेरे पास आया ऐसे, मतलब आया नहीं था ये रोल। मुझे बेसिकली इसी ड्रामे का एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था और मैंने जब वो कहानी पढ़ रहा था तो आधे तक पढ़ते हुए मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट डूइंग इट वो कहानी, क्योंकि अच्छा। मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि हर एपिसोड का जो एंड है वो नेक्स्ट एपिसोड के जो स्टोरी है उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो जब मैंने लास्ट सीन पढ़ा तो वो सारंग का था, तो मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा, मुझे एकदम से हिट हुआ। मैंने ये पूछता हूँ उसके बारे में, ये क्या है। इसके बारे में पूछा तो ये कोई और किसी और को कंसिडर किया जा रहा था। तो मेरा बहुत ज्यादा मेरा दिल था काफी टाइम से कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, एक ब्रेव डिसीजन लेके कुछ ऐसा करूं जो कि सबसे हटके हो। तो मैंने स्क्रिप्ट इसका मंगवाया, मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोग राजी नहीं थे, तो मैंने उसके लिए अपनी तरफ से एक ऑडिशन रात में रिकॉर्ड किया, उसको खुद एडिट किया, उसमें म्यूजिक वगैरह लगा के सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैंने भेजा हमारे डायरेक्टर जो कि अहमद भट्टी उनको और हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सेजा उनको, और सुबह तक हो चुका था। और बाकी के प्रोसेस के बाद मैं बताऊं कि जब ये सेट पे आए, इन्होंने वाकई ही बहुत अच्छा काम किया। नहीं, फिर मैंने मैं सीन्स में देखती थी बैठ के, इतनी छोटी बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है मुनीब का जो। हाँ, मुनीब से ही मैं अब एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी कि हमारे एक्टर्स ज्यादातर जब आते हैं सेट पे या कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं, उसमें एक वैनिटी का या एक वो बड़ा एलिमेंट होता है कि हम अच्छे लगें, हम अपने फैंस को अच्छे लगें, लोग हमें एज ए हीरो देखें। तो ये आपका परफेक्शन, हाँ, तो ये बहुत हटके था। तो आपको कभी खौफ या डर आया बीच में? आज से तकरीबन मुझे 5-6 साल तो हो गए काम करते हुए। मतलब कुछ टाइम पहले तक मैं वाकई बहुत डरता था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने नहीं किए डर की वजह से कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे मुझे इस कैरेक्टर में परसीव करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कहानी भी इसी चीज को काउंटर करती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उड़ जा बेफिक्र, परेशान नहीं होना, आपने ब्रेव स्टेप्स लेने लाइफ के अंदर। तो मैंने जब ये मैंने किया इसके लिए, हाँ, तो मेरा यही था कि यार मैंने इतना इसके अंदर एफर्ट करना है और कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि मेरा व्यूअर जो है वो ये सोचे कि यार बिलीवेबल नहीं लग रहा है कैरेक्टर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपना वेट लूज किया। मैं मस्कुलर था बहुत ज्यादा। इंटरसेक्स कोई भी अगर लड़का होता है या कोई इंटरसेक्स पर्सन होता है तो वो मस्कुलर नहीं होता। मैंने अपने मसल्स श्रेड किए, खत्म किया। मैंने हाथ वैक्स किया, अब तो खैर बाल आ गए लेकिन मैंने अपने हाथ वैक्स किए, वो बहुत सबसे प्यारी बात जब मुनीब सेट पे आते थे, कहते सबा पता क्या हुआ, मैं शो पे गया, मुझे क्लैप नहीं मिली, ऑडियंस मुझे पहचाना ही नहीं। अब पिछले साल मैंने शो स्टॉप किया, इतने सारे लोगों ने मतलब हमें तालियां बजाई। इस दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत, अब मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों को बताऊं मैं हूँ मुनीब हूँ। कहते घर जाता हूँ बच्ची नहीं पहचानती यार। मुनीब आपकी मेरी अम्मी ने आईब्रोज भी थ्रेड करवाई थी, आईब्रोज बहुत पतली करवाई, हाथ वैक्स किए हुए थे, क्लीन शेव। एक तो तब हल्की फुल्की होने को तो हाँ ऐसे करके कि जरा सा भी बाल ना। अच्छा, ये बात है आपकी करने के बाद बाल ऐसे मैंने रखे हैं उसके अंदर अमल के साथ बहुत रिजेंबलेंस बने हुए, आपकी बेटी के साथ रिजेंबलेंस। हां, रिजेंबलेंस मैं लोगों को कहता था कि मेरी बच्ची मुझ पे ही है भाई। मानता ही नहीं था कोई, अब सब मान रहे हैं। सब मान रहे हैं, ठीक है, आप ही पे है, हम मान गए। लेकिन आप चारों के भी रोल्स बड़े एम्पावरिंग, बड़े प्रोग्रेसिव। और थोड़ा ब्रीफली अपने कैरेक्टर्स के बारे में। आप वी विल सी यू इन ऑल 6 एपिसोड्स। यस, मैं अब सेजा की चॉइस है कि सबा कमर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपके मुसाफिर होंगे ये सारे। कहानी मुझसे शुरू होती है, मेरा इंट्रोडक्शन है मेरी फैमिली का,
कैसे मैं टैक्सी लेके घर से बाहर सड़क पर आई, फिर जब मैं सड़क पे आती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, उनकी कहानियाँ हर एपिसोड में, फिर सब जो भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, जो एस्पेक्ट हमने जो डिस्कस किए हैं इसके अंदर, so उसमें सुनीता के साथ पहली मुलाकात होती है, इनके बाद आई थिंक सबूर से, एंड देन मुनीब, और फिर जबकि रिवर्स शूट हुआ था, मैंने सबसे पहले हरीम के साथ किया था। जब मैंने हरीम के साथ काम किया तो मुझे लगा ओ माय गॉड, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। तो प्रेशर बढ़ता गया, जैसे जैसे कहानियां होती जा रही थी। मेरी कहानी का नंबर सबसे आखिर में आया था, जब मैं घर में शूट करने के लिए गई, वो लास्ट में हुआ। सो फिर मुनीब ने ज्वाइन किया। मुनीब ने किया, मुनीब वाज सो इनटू हिज कैरेक्टर, वो इतने मजा लेके कर रहे थे कि तो मैं थी कि अच्छा यार ये मैं नजर कहाँ होंगे। तो फिर सुनीता आई, सुनीता ने बड़ा अच्छा किया, सबूर आई, सबूर भी हसीन खूबसूरत काम करके ना सब चले गए। तो वो नहीं होता कि मेरा रह गया है, मुझे करना है। तो जब मैं घर में आई, एक एक सीन के लिए मुझे था कि पहला एपिसोड मेरा है, इट्स ऑल अबाउट मी, माय फैमिली, माय इशू, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट, वो बहुत अच्छा हुआ। जब वो बहुत अच्छा हुआ तो मैं एक सुकून में आ गई कि अच्छा हाँ, न्यू ईयर अच्छा शुरू होगा। दिसंबर के लास्ट डेज में मैं गई थी वापस, मुझे बहुत मजा आया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राइट, कितने खूबसूरत सीन थे। जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, पहला एपिसोड में पढ़ रही थी, मुझे याद है मैंने अब्दुल्ला सेजा को कॉल किया, मैंने कहा किसने लिखा है, बॉस आपको कैसा लगा? मैं कल लिखा किसने? मुझे अफसोस है कि मैंने इनके साथ आज तक काम क्यों नहीं किया। अदील रज़ाक, बिल्कुल, मर्द होकर औरतों की इतनी खूबसूरत कहानियां, उनके दिल की बात इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखी कि दिल को जाके लगी। और इतना उस कैरेक्टर में, मेरे कैरेक्टर में, आई एम श्योर हरीम ने, सुनीता ने, सबूर ने भी फील किया होगा कि ईज है हमारी डायलॉग डिलीवरी में, हमारे कैरेक्टर में, कि हमें एक एफर्ट नहीं करनी पड़ी। मुझे लगा नहीं कि माय गॉड डायलॉग्स ही लगे, वो लगे कि जैसे आपने काम किया है ना। हाँ, मैं पहले काम कर चुकी हूँ। और यही डायलॉग्स का होता है कि सिर्फ वो पढ़ने वाले नहीं है, वो बोलने वाले डायलॉग्स हैं जो हम आम रूटीन में बात करते हैं, और उसमें भी छोटे कम लफ्जों में बड़ी बातें हैं, और नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। जो अच्छे डायलॉग्स तो लिख लेते हैं, लेकिन राइटर के पास नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है। हाँ, ताकि हम आगे कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन सब मुझे लगता है काफी लोग रिलेट भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत रेलेवेंट है सभी कैरेक्टर्स। और फिर सोशल मीडिया की पावर कि किस तरह से कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपकी जात पे काफी फर्क भी पड़ता है, डैमेज होता है। हाँ। और तो बेसिकली आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, और फिर लोगों का रिएक्शन उस पे, और जो एक ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन, वो सबका सामना है ना। सबका सामना है, और उसके बाद अपने जो साथ देते हैं उन चीजों में नहीं देते। और कुछ मर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, उन चीजों को। मतलब सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना, नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। राइट, राइट। आप बुरी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत ज्यादा अच्छी बात। आप अप्रूव कर दिए, क्यों ले जाते हैं हर बार? शो हो सकता है, मैं बता रही हूं, दिस कुड बी अ डिफरेंट शो। आई एम टेलिंग यू, सो एंटरटेनिंग। कल भी मुनीब के चुटकुले आ रहे थे, बहुत मजे के थे वो सब। इंटरव्यू टीचिंग सुन रहे थे कल मैं अगर किसी भी जर्नलिस्ट से बात करती तो मुनीब के पीछे एक्सप्रेशंस चल रहे थे बकायदा। वो कैप्चर हुए होंगे आपके पीछे, कुर्सी के पीछे, वो तो मैंने सीट के पीछे तो एक चुटकुला छोड़ देना, हंसी निकल गई। आप लोग का हो गया, मैंने कहा बोर हो गए हो। हाँ, तो इसलिए आज मैंने मौका दिया। सब बैठे थे, मुझे लगा मैनिक्योर पेडिक्योर कराने मीटिंग में बैठे हुए होते थे। सैलून में बैठा हुआ, खवातीन मर्द नहीं जाते सैलून्स आजकल? जाते हैं है ना, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, जाते हैं। राइट। सुनीता, आपका कैरेक्टर? मेरे कैरेक्टर में दो बड़ी अच्छे लेसन्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला लेसन, ये डायलॉग भी है वैसे ड्रामे में, कि पाकिस्तानी एक फैशन बन गया है कि डॉक्टर बहू लेकर आओ, लेकिन फिर उससे काम ना करवाओ, उसको घर में बिठा दो। तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है इस डायलॉग में कि अगर उन्होंने पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिस भी करने दो, वरना फिर डॉक्टर बहू की जिद क्या है, क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक चीज है मेल ईगो, एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर मर्द में कोई कमी है तो वो कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो खामोश रहता है। बीवी को कहता है अच्छा मेरा साथ दे दो, मेरी ये सीक्रेट है जो कि तुम भी सीक्रेट
बना के रखो। तो ये एक चीज है। पूरी स्टोरी तो ऑब्वियसली मैं नहीं डिस्क्लोज नहीं, करूंगी, नहीं। आप देखेंगे तो मजा आएगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नेसेसरी ये मैसेज है जो कि हमारी आवाम को इसको सोचने और समझने की जरूरत है।